गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। ठीक है, तो मतलब कल के दिन भर के अपडेट्स जानने के बाद आपको क्या लगता है आज मार्केट कैसे ओपन होगा? ठीक है, मैक्सिमम चांसेस तो है नेगेटिव के। डाउ जोन्स भी शायद स्लाइटली नेगेटिव में चल रहा है। हम चाहे तो इस वीडियो में वो चेक करेंगे उसका फ्यूचर। ओके, तो अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज मतलब बंद हो जाता है तो यहाँ पे इंडिया को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। हमारे पास रास्ते कौन कौन से हैं? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है कि हम रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं, यूएसए से ऑयल खरीद सकते हैं। बाकी ये ऑप्शंस है, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये है कि मतलब हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टॉक हो सकता है। हमारी जो मतलब ऑयल में काम करने वाली कंपनीज है, चलिए तब तक के लिए आप नीचे कमेंट में बता दीजिए ऑयल में कौन कौन सी कंपनीज काम करती है। ठीक है, काफी काफी इजी क्वेश्चन है ये, सबको आना चाहिए। नॉट एडिबल ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल की बात हो रही है, ये चीज तो मतलब कॉमन सेंस वाली है, लोग कुछ भी लिख देंगे। तो ठीक है, चलो सबसे पहले तो आर्टिकल यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री स्टेटमेंट कम एट अ क्रूशियल टाइम व्हेन ऑयल मार्केट्स आर एक्सपोज टू ओपन शार्पली हायर आफ्टर यूएस एयर स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल ज्यादा पे खुल सकता है, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्रूड ऑयल हायर साइड पर खुले, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल टेंशन है इसके अंदर मैक्स मतलब यही कंडीशन लग रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर मतलब कुछ एक्शन हो सकता है। एंड अगर वहां पे कुछ स्टेज ऐसा एक्शन आता है तो दिक्कत वाली चीज हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे पढ़ सकते हो, यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इन्फॉर्म ऑन संडे। ठीक है, संडे को इन्होंने कहा है, शायद किसी को इंटरव्यू दे रहे होंगे या फिर किसी रिपोर्टर ने पूछा होगा। मॉनिटरिंग चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इन द पास्ट 2 weeks। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम इंडियन ऑयल सप्लाई डज नॉट कम थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक चीज लिखी है कि यहाँ पे हम जो ऑयल लाते हैं, ठीक है, हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो उसमें मतलब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है वो यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम में नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि मतलब अगर ज्यादा वॉल्यूम में अगर हम वहां से नहीं ले रहे हैं तो अगर वो बंद भी हो जाता है या फिर उस पर कुछ टाइम के लिए एक्शन भी आ जाता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट मतलब कम आएगा। ठीक है, एंड गवर्नमेंट हैज बीन डाइवर्सिफाइंग इट्स क्रूड इंपोर्ट बास्केट। तो चलो सही है, डाइवर्सिफाई करना हमेशा अच्छा पड़ता है, इवन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने और क्या लिखा है? ओके, ट्विटर पे लिखा है कि वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग दी evolving geopolitical situations and in the Middle East since 2 weeks, and under the leadership of PM Narendra Modi ji, we have diversified our supplies in the past few years. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मतलब लास्ट के कुछ सालों में हमने जहाँ से मतलब ये लोग अपना इंपोर्ट कराते हैं, जहाँ से मतलब सप्लाई लेते हैं, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन किया है। एक पर्सन से या फिर एक जगह से ये लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। सो दिस इज द वेरी गुड थिंग, क्योंकि मतलब अगर कोई एक सोर्स बंद हो जाता है तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ आवर सप्लाईज डू नॉट कम थ्रू दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाउ। ठीक है, तो दिस इज दी क्लियर कट यहाँ पे इन्होंने लिखा है, एंड इनका हम वैलिड मान सकते हैं क्योंकि ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है। एंड ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ से हम ज्यादा ऑयल इंपोर्ट नहीं करते। ठीक है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव सप्लाईज ऑफ सेवरल वीक्स एंड कंटिन्यूज टू रिसीव एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम सेवरल रूट। तो मतलब काफी सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है हमारी, ठीक है, चलो मैं नाम बता देता हूँ, बीपीसीएल है, आईओसी है। ठीक है, इसके बाद आप पेट्रोल कहाँ से भराते हो ये चीज याद करो। तो हाँ, एचपीसीएल भी है। एंड इसके अलावा काफी सारी और कुछ कंपनीज है जो भी काम मतलब ऑयल में काम करती है। रिलायंस का नाम आपने क्यों नहीं सोचा? ठीक है, रिलायंस का जामनगर का रिफाइनरी किसे याद है? तो ये भी मतलब अभी रिलायंस बोलने के बाद सबसे पहले जियो याद आता है लोगों को, लेकिन रिलायंस का जो मेन बिजनेस है, ठीक है, वो क्रूड ऑयल वाला बिजनेस है, ये भी सबको पता रहना चाहिए। रिलायंस रिटेल भी है एंड बाकी भी काफी सारी ढेर सारी है। ठीक है, अब तो मतलब ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे उनका कह सकते हो कि एक्सपेंशन चल रहा है। तो और मार्केट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओके ठीक है, इनके पास यहाँ पे हफ्तों भर तक का यहाँ पे सप्लाई है। एंड मतलब काफी जगह से यहाँ पे इन्हें सप्लाई आ भी सकता है, यही यहाँ पे एक नॉर्मल चीज में लिखा है इन्होंने। इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाईज फ्यूल आवर सिटीजन। ठीक है, तो उसके बाद वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग। ठीक है, ये तो इनका कमेंट है।
द कमेंट दिस कम्स एट अ टाइम ऑयल मार्केट एक्सपेक्टेड टू ओपन शार्पली हायर आफ्टर यूएस एयर स्ट्राइक, ठीक है, ईरानियन न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो यूएस ने जो ईरान में जो एयर स्ट्राइक किया था उसके बाद यहाँ पे आपको इनका ये कमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है, अगेंस्ट वाइडर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्केलेशन दैट रेज द रिस्क डिक्लेरेशन, ठीक है, द फाइनेंशियल टाइम रिपोर्टेड, ठीक है, विद द क्रूड मार्केट क्लोज फॉर द वीकेंड, ठीक है, कल संडे था तो मतलब क्रूड मार्केट बंद था। अभी जब क्रूड ओपन होगा तब हम यहाँ पे जरूर चेक करेंगे कि वो कहाँ पे ओपन हुआ है, किस प्राइस पर यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा तो वोलेटिलिटी रहेगा, थोड़ा सा तो मतलब अपर साइड हायर साइड पे वो जरूर जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। इट फेयर्स दैट ईरान कुड टारगेट ऑयल फील्ड्स, ईरान भी ऑयल फील्ड्स को टारगेट कर सकता है, ये भी यहाँ पे एक डर है, ठीक है। एक्सपोर्ट टर्मिनल्स और टैंकर्स इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ओके, क्रिटिकल चॉक पॉइंट फॉर द ग्लोबल एनर्जी फ्लो। तो ग्लोबल पे तो इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल पे इम्पैक्ट होगा तो इनडायरेक्टली हमारे पर भी इम्पैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। रिपोर्टर्स से दैट ट्रेडर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वोलेटाइल स्टार्ट, ओके। मनी कंट्रोल रिपोर्टेड ड्यू टू एवर चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स ऑयल रिच मिडिल ईस्ट रीजन इन द इंडियन रिफाइनरीज हैव टाइड अप फॉर क्रूड ऑयल सप्लाई फॉर द कमिंग 3 months, ओके, एंड द कंट्री इज ऑल्सो मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। तो ठीक है, सारी मतलब आजकल तो मतलब सारी कंट्रीज होशियार हो गई है, सब लोगों ने अपना रिजर्व भर के रखा होगा, जो ऑयल रिजर्व रहता है, ठीक है, ऑयल सप्लाई वाला रिजर्व रहता है तो वहाँ पे सबने भर के ही रखा होगा। India's total oil reserves stand at around 74 days, where IOCL inventory is for 40 to 42 days, ठीक है। IOC, ठीक है, आपको तो पता ही होगा IOC। बाय द वे कौन कौन है यहाँ पे जिनके पास ये स्टॉक्स है? बैकग्राउंड में बस का नाइस बस का चपिंग क्या आप सुन सकते हो? इट्स मॉर्निंग टाइम एंड मैं यहाँ पे सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक है हमारे पास कैमरा, हम चाहे तो सेटअप लगा सकते थे लेकिन होने लगा है। एनीवे जाने दो, पैरेट भी है हमारे पास लेकिन बाद में। बैक टू टॉपिक, 3 कंपनीज है, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो ये जो सारी कंपनीज है ना, इनके पास ऑलरेडी रिजर्व रहता है, एंड ऐसा नहीं कि ये कुछ नई कंपनीज है, इनके पास ऑलरेडी ओके। जो कुछ लोग पुणे में रहते हैं, ठीक है, पुणे से बाहर निकलते टाइम एक मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी का यहाँ पे एक प्लांट है, वहाँ पे प्लांट नहीं बोल सकते, कह सकते हैं कि वहाँ पे वो लोग रिजर्व करते हैं, ठीक है, वहाँ से वो टैंकर में भर के ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड चीजें करते हैं, एंड मतलब स्टोर भी किया जाता है वहाँ पे। तो वो अगर आप पुणे से हो तो आप वो मतलब 100% बता सकते हो कहाँ से पुणे से अगर जब हड़सर साइड पे हम जाते हैं वो वाली डायरेक्शन पे, ठीक है। तो उसके बारे में भी मतलब क्या आपने वो फैसिलिटी देखी है, क्या आपने वो प्लांट देखा है? प्लांट नहीं बोल सकते, स्टोरेज प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपने वो स्टोरेज फैसिलिटी देखी है? अगर आपने वो देखा है तो आप मतलब बोलोगे कि मतलब इतना यहाँ पे कैसा मतलब स्टोरेज का कैपेसिटी रहता है। तो दीज आर दी एक्सपीरियंस कंपनीज, ठीक है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये ऐसा नहीं है कि मतलब नई कंपनीज है या फिर इन्हें मतलब जियोपॉलिटिकल चीजों का पता नहीं है। यहाँ पे मतलब बंदे भी ऐसे रहते हैं ऊपर के लेवल के मैनेजमेंट के, जिन्हें यहाँ पे आगे वाली सिचुएशन देखकर वो अभी एक्शन ले लेते हैं। अगर इन्हें लग रहा है कि मतलब इम्पैक्ट आएगा, कुछ ये चीज होगा वो चीज होगा, तो इनके पास रिजर्व्स भी काफी अच्छे खासे है, ठीक है। जैसे कोल का न्यूज आता था लास्ट टाइम, मतलब 2-3 साल पहले, कि मतलब 1 दिन के जितना कोल बचा है, 2 दिन के जितना कोल बचा है, 4 दिन के जितना कोल बचा है, ठीक है। बट द मेन थिंग इज कि कोल का जो स्टोरेज वाला कैपेसिटी था वो भी वही सिर्फ 4 दिन का था, तो कोल 4 दिन का ही बचेगा ना, जो सिंपल सी बात है। थोड़ा सा न्यूज में मतलब कुछ भी चीज बताते हैं लेकिन उसके पीछे के लॉजिक्स भी प्रॉपरली समझा करो, ठीक है। ईरान इसराइल जब तक चलता रहेगा तब तक चल रहा है, एंड इंडियन ऑयल रिफाइनरीज हैव सोर्सिंग मोर ऑयल, ठीक है। तो ये चीज देखिए ऑलरेडी मतलब इन्होंने मोर ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया है, जो इंडियन रिफाइनरीज है, ऑयल रिफाइनरीज है, एंड हम यहाँ पे यूएस एंड रशिया से भी खरीद सकते हैं। वी हैव डील टू स्ट्रॉन्ग डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। इन दोनों में से हमें कोई भी मना नहीं करने वाला कि हम आपको ऑयल नहीं देंगे, अभी के लिए तो नहीं, ठीक है। एंड मिटिगेट सप्लाई रिलेटेड रिस्क इन द मिडल ईस्ट, ठीक है। तो द इम्पोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड इराक हैव ऑल्सो फॉलन दिस वन। तो सऊदी अरेबिया एंड इराक से जो यहाँ पे ऑयल आता था, ठीक है, उसका भी यहाँ पे मतलब कम हुआ है रेशो, या फिर सप्लाई, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट था यहाँ पे कि मतलब अगर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी मतलब कुछ इम्पैक्ट आ जाता है तो ठीक है कि मतलब वो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगा, हमारे भी मार्केट थोड़े से और गिर जाएंगे। बट जो
डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है, ठीक है, वो हम पर नहीं आने वाला, क्योंकि वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव अल्टरनेट ऑप्शंस। सो अभी तो हम थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा सेफ प्ले कर रहे हैं। आगे वाली कंडीशन देखकर भी मतलब यहाँ पे आगे के डिसीजंस लेने पड़ते हैं अलग अलग कंपनीज को। अभी तो ये सिर्फ इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रहा, ठीक है। अभी कुछ सेक्टर्स ऐसा है जिनको भी मतलब क्रूड ऑयल का जरूरत पड़ता है, पेट सेक्टर भी रहता है, टायर सेक्टर इवन ऑल्सो रिक्वायर्स क्रूड ऑयल फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे सेक्टर्स है, तो उन पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। क्या वो कंपनीज उतनी स्ट्रांग है, क्या उन्होंने रिजर्व ऑलरेडी रखा है? ओके, ये इंडिया जो इम्पोर्ट कर रहा है ना, ठीक है, तो ये जहां से इम्पोर्ट कर रहा है वहीं से मतलब ये बाकी सारी चीजें भी मतलब बाकी सारे लोग भी इम्पोर्ट करते होंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर यहाँ पे ये ज्यादा वॉल्यूम के लिए डिपेंड नहीं है, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि बाकी एशियन मतलब पेंट सेक्टर वाली कंपनीज या फिर रबर सेक्टर वाली कंपनीज या फिर एनी अदर रिफाइनरीज टाइप कंपनीज ये यहाँ पे इन पर डिपेंडेंट नहीं होगे ज्यादा। सो दिस इज अ गुड पॉइंट कि अभी हम सेफ हैंड्स में हैं। अभी हमारे स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है कि मतलब ऐसा किसी कंपनी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है कि एक ही पॉइंट पे हम यहाँ पे डिपेंड नहीं है। तो चलो यहाँ पे फिर से एक बार डिस्क्लेमर की बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था, ये मैं यहाँ पे आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय।